उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। आज हम पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के सत्ता, सियासत और सीटों के समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा वीआईपी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह सीट ऐसी है जिस पर न केवल उत्तराखंड के नेताओं की बल्कि देश के कई बड़े नेताओं की नजर रहती है। ऐसे में इस सीट पर होने वाला चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। ये वो सीट है जहां से तमाम दिग्गज ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने देश और विदेश में नाम कमाया है। पौड़ी का नाम आते ही उन तमाम बड़ी शख्सियतों के नाम सामने आ जाते हैं जो यहां पैदा हुए और बड़े पदों पर रहे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी उपलब्धियों के साथ बड़े पदों पर अभी भी विराजमान है। इसके साथ ही पौड़ी ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसमें विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भुवन चंद्र खंडूड़ी शामिल हैं। इसके अलावा देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हों या अजीत डोभाल, वो भी पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी शख्सियत यहीं पर पैदा हुई, यहीं से पढ़ाई लिखाई कर देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। लेकिन आज भी यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, पलायन, सड़कों की कनेक्टिविटी, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में है। 2019 में गढ़वाल लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी मनीष खंडूड़ी को भारी मतों से हराया था, जबकि साल 2014 के चुनाव में इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के भुवन चंद्र खंडूड़ी ने हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है। यह क्षेत्र अपनी सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए खास पहचान रखता है। बीजेपी के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य गठन के बाद से आज तक जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए हैं उसमें केवल एक बार ही कांग्रेस जीत दर्ज कर सकी है, जबकि बीजेपी लगातार जीत दर्ज करवाती आ रही है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट उत्तराखंड के 4 जिलों में फैली है, जिसमें 4 जिलों की 14 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें हिंदुओं की प्रमुख स्थलों से लेकर सिखों के धार्मिक स्थलों की सीटें भी मौजूद हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, पौड़ी, चौबट्टा खाल, कोटद्वार, श्रीनगर, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर, देवप्रयाग, लैंसडाउन और रामनगर विधानसभा शामिल हैं। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 14 लाख मतदाता हैं। उनमें से 6,47,126 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,08,637 है। इस संसदीय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी आता है। श्रीनगर जैसे गढ़वाल के प्रमुख शहरों हों या फिर पौड़ी और कोटद्वार के साथ रामनगर तक इसी लोकसभा का हिस्सा है। ये सीट 1957 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस लोकसभा क्षेत्र में शहरीकरण काफी कम है। केवल कोटद्वार, रामनगर और श्रीनगर को छोड़कर अमूमन हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का ही आता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ही हमेशा जलवा रहा है। खास बात यह है कि लोकसभा सीट सैनिक बाहुल्य सीट है। यही कारण है कि कांग्रेस या बीजेपी हमेशा से ही ऐसे प्रत्याशियों पर दाव लगाती आई है जिसका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से सैनिक से हो या फिर सैनिक परिवार से हो। गढ़वाल लोकसभा सीट कितनी अहम है ये हर एक राजनीतिक पार्टी जानती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता हों या फिर भुवन चंद्र खंडूड़ी, इसके अलावा सतपाल महाराज हों या फिर तीरथ सिंह रावत, इन जैसे बड़े नेता इस सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि पुराने आंकड़े बताते हैं कि इस लोकसभा सीट पर ज्यादातर जनता ने कांग्रेस को जिताया है। सिर्फ उत्तराखंड के अस्तित्व में आने से कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा घटा है। यही वजह है कि बीते कुछ लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ही इस पर काबिज होती नजर आई है। पर इस लोकसभा सीट पर इस बार अलग ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में स्थिति क्या है, इस पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पौड़ी का दुर्भाग्य ही है कि इतने बड़े बड़े नेता इस लोकसभा से चुनाव लड़े हैं। उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री भी इसी जिले ने दिए हैं। बावजूद इसके आज भी समस्याओं का अंबार इस संसदीय क्षेत्र में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होने की वजह से एक इलाके की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जबकि आज भी पौड़ी गढ़वाल के कई ऐसे गांव हैं जहां तेजी से पलायन हो रहा है। यहाँ के प्रमुख मुद्दों में पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है जिस पर कोई भी सरकार आज तक काम कर नहीं पाई है। पौड़ी में पलायन आयोग का दफ्तर तो है, लेकिन उसमें आज तक कोई बैठकर सही से काम कर नहीं पाया। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं गए।
इस बार के लोकसभा चुनाव में दो महत्वपूर्ण नेताओं की टक्कर है आमने सामने, जिसमें भाजपा से अनिल बलूनी, जो मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के गणेश गोंदियाल, जो प्रखर वक्ता हैं और अपने चवन्नी वाले बयान से पूरे देश में चर्चा में रह चुके हैं। गौरतलब है कि एक निजी चैनल पर हाथ में चवन्नी का निशान कैसे है, ये काफी चर्चा में रहा था। अब पौड़ी गढ़वाल की सीट पर भले अन्य प्रत्याशी खड़े हों, पर मुख्य मुकाबला इन दो पार्टियों के नेताओं के बीच ही है। जनता किसको चुनेगी, ये तो वक्त के गर्त में है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर पौड़ी का विकास होगा या नहीं, ये एक सवाल है जिसका जवाब कम से कम यहां की जनता को तो देना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।